Hello everyone, how are you? I am Bobby Kumar. Now, today I will discuss linearly dependency and linearly independency of a set. सेट किसका? सेट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, जो सेट होगा, ठीक है, पहले बात करते हैं डेफिनेशन की. ठीक है, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं लिनियर इंडिपेंडेंट है. ठीक है, कोई सेट दे रखा है आपको. ठीक है, ठीक है, कोई सबसेट है कोई किसी वेक्टर स्पेस का. ठीक है, अब मुझे वो बताना है जो सेट जो मैंने सबसेट लिया. ठीक है, कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास. ठीक है, उस वेक्टर का कोई मैंने सबसेट लिया. ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि वो सबसेट मेरा क्या है, एल आई है या एल ई. एल आई का मतलब है लिनियरली इंडिपेंडेंट और एल ई का मतलब लिनियरली डिपेंडेंट. ओके, इसको चेक कैसे करते हैं. ठीक है, सिंपल मेथड क्या है, डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे आप. ठीक है, आज सब डिस्कस करने वाला हूँ इन सब पे. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है. ठीक है क्या, डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है. ठीक है, लेट देख लीजिए, लेट बी एफ ये वेक्टर स्पेस है. ओके, मैंने कोई वेक्टर स्पेस लिया. ओके, किस पे ओवर द फील्ड है. ठीक है, एंड लेट एंड एस इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी ए सबसेट ऑफ, ये कोई सबसेट ले लिया मैंने ऑफ बी. ओके, देन एस इज linearly independent and और linearly dependent as. ठीक है, मैंने क्या लिया, एक सबसे कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास. ठीक है, उसका कोई सबसेट ले लिया मैंने. ठीक है, तो सबसेट वेक्टर स्पेस का सेट क्या होता है, कोई वेक्टर स्पेस है. ठीक है, उसका जो सबसेट होता है वो क्या होता है, सब स्पेस हो भी सकता है और मे और मे नॉट भी. ओके, ठीक है, ये कंफर्म, वो हम चेक कर लेते हैं, वो नहीं है उस पर क्या डिस्कस नहीं करने वाला मैं. ठीक है, ऑलरेडी कर चुका हूँ सब स्पेस है. ठीक है, पहले मैंने क्या लिया, एक सबसेट लिया वेक्टर स्पेस का. वेक्टर स्पेस है मेरे पास कोई, उसका कोई सबसेट ले लिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा. ठीक है, जैसे कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन Vm. ओके, इक्वल टू 0 और पुट इक्वल टू 0. इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा और उस किसके ऊपर रख दिया, 0 के ऊपर. ठीक है, वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू f और i की तो वैल्यू है कहां से कहां तक है, 1 to n. ओके, और अल्फा V1 V2 बिलोंग्स टू एंड V1 V2 डॉट 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 Vn बिलोंग्स टू s. ओके, देन ये मेरा जो ये मुझे ऐसे इक्वेशन फर्स्ट डालूं. ठीक है, अब ये मेरा क्या है, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है. ठीक है, किसके बोले, 0 के. अब मैं कहूंगा ये लीनियरली, अब मेरा सेट जो इसी से डिफाइन होगा, सेट को हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे. एस मेरा सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट को एल आई लिख देते हैं और एल डी बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख सकता हूं मैं. ठीक है, तो इफ ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा आई मतलब आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to n. ओके, इफ ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0. ठीक है, देन एस इज एल आई. तो सेट मेरा कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. इफ जितने भी ये जो अल्फा आ जाए स्केलर. ठीक है, अल्फा क्या है, स्केलर है ना, फील्ड से आ रहे हैं. ठीक है, तो फील्ड से आ रहे हैं, इट मीन स्केलर है. ठीक है, तो इफ ऑल स्केलर्स आर 0 देयरफॉर एस इज एल आई. सेकेंड, इफ सम अल्फा आईज आर नॉट इक्वल टू आर नॉट 0. ओके, सपोज करो आर नॉट 0, देन
एस इज एल डी। ओके, ये डेफिनेशन है क्या, समझ लो। मैंने कोई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई सेट सबसेट लिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा वो सेट मेरा एल आई होगा या एल डी होगा। एल आई मतलब इंडिपेंडेंट और एल डी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इफ उसका कॉम्बिनेशन लिख लिया मैंने, और उस कॉम्बिनेशन में जितने भी स्केलर्स जो हैं, ठीक है, उन वो स्केलर्स जीरो हो जाते हैं, जीरो को इक्वल हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा सेट क्या है मेरा, एल आई है, ठीक है। एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर अगर कुछ अल्फाइज सपोज करो मेरे ये कितने हैं, अल्फाइज कितने हैं, एन तक है ना, वन टू एन अल्फा स्केलर्स हैं, ठीक है। अब सपोज करो उनमें से कुछ हो जाते हैं, जैसे कि एन, ये मेरे अल्फा वन डॉट 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 अल्फा एन, ठीक है। अब मैं कह दूं कि ये अल्फा वन इक्वल टू डॉट 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 अल्फा एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, बट अल्फा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सपोज करो अल्फा एन माइनस वन तक के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सॉरी ये स्केलर क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, बट अल्फा एन जो अल्फा एन है वो क्या नहीं होता, जीरो का इक्वल नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट ए एल आई सेट, इट इज एल डी सेट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कुछ अल्फाइज ऐसे मिल जाते हैं जो नॉन जीरो है, ठीक है, तो मैं कहूंगा सेट मेरा क्या है, एल डी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ ऑल अल्फा ऑल स्केलर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मैं बोलूंगा सेट मेरा क्या हो जाएगा, तो सेट मेरा एल आई हो जाएगा। इफ सम स्केलर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सेट इज एल डी। ओके, ये डेफिनेशन, ठीक है। अब कुछ एक को फैक्ट है, फैक्ट लिख लीजिए, नोट नंबर 1, ठीक है। तो नोट नंबर 1 है आपका, द नल सेट फाइव, ओके, इज एल आई। नल सेट कैसा होता है मेरा, एल आई होता है, ठीक है। सेकंड इज दैट द सिंगलटन सेट इज एल आई। मतलब सिंगलटन सेट कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का। जैसे सपोज करो कि मैं कहूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ये कोई सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है, उसमें ओनली क्या है, एक ही वेक्टर है मेरे, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये एल आई है। मैं क्या कह रहा हूँ, एल आई है। एल आई क्यों है, अब सपोज करो मैं इसका क्या लिखूंगा, अल्फा बी इक्वल टू जीरो, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब मेरा क्या है, वी तो वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाई, दिस इज नॉट zero vector, this is not zero vector, therefore this is non zero vector, therefore it is this is singleton, so this is the linear combination equal to zero, v is not equal to zero, therefore alpha is equal to zero, hence alpha is equal to zero, therefore it is li. Okay, next is that the zero vector, the set of zero vector, set of zero vector is li, ठीक है, सॉरी इज एल डी। मैं कह रहा हूं कोई जीरो वेक्टर का सेट है, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, एल डी होगा। एल डी कैसे होगा, इसको देख लीजिए, ये इस तरीके से होगा कि सपोज करो मैं कहूं कि जो मेरा एल डी है, जैसे सपोज करो जीरो वेक्टर है, इसमें कोई सेट ले लिया मैंने, ठीक है, एस इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखूंगा मैं, अल्फा डॉट जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो अल्फा इनमें से एक ही इक्वल, देयरफॉर जीरो इक्वल टू जीरो तो होगा, जीरो किसको, जीरो के, देयरफॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट सेट इज एल डी। अरे अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो अल्फा तो एक जीरो के इक्वल नहीं होगा ना, तो देयरफॉर अब जैसे सपोज करो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको वन डॉट जीरो। अब यहाँ क्या है, इसके लिए वन कुछ भी हो सकता है, वन डॉट जीरो, इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे जीरो वेक्टर है, ये भी क्या जीरो वेक्टर है, तो जीरो जीरो को अब अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू, इट इज सेट इज एल आई, सॉरी एल डी। नाउ एंड फोर्थ, द सबसेट ऑफ a li set is li। कोई भी सबसेट ले लूं, सपोज करो मेरे पास कोई सेट है एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है मेरे पास, ठीक है, कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसका कोई सबसेट ले लूं मैं उसका, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एल आई होगा, ठीक है। तो ऑल द सबसेट ऑफ एल आई सेट इज
एल आई, ठीक है। जितने भी सबसेट मिलेंगे हमें किसी एल आई सेट के, वो क्या होंगे, एल आई होंगे, ठीक है। एल आई वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। नेक्स्ट इज दैट एंड सेट नंबर 5 is that the superset of शायद ये सुपरसेट वाला ही है। the superset of ये सबसेट मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद बचा आपका सुपर, ठीक है। द सुपरसेट ऑफ ए एलडी सेट इज एलडी, ठीक है। मतलब कोई सुपर सेट है, ठीक है। कोई एलडी सेट है मेरे पास, ठीक है। एलडी कैसा सेट है, एलडी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। उसका सुपरसेट क्या होगा, उसका सुपरसेट क्या होगा, एलडी होगा। क्या होगा, एलडी होगा, ठीक है। सबसेट, बट सबसेट क्या होता है, अब कोई सेट है मेरे पास एल आई, ठीक है। उसका सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, एल आई होता है। बट कोई एलडी सेट है तो उसका सुपरसेट क्या होता है, एलडी होता है, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ एंड फिफ्थ आई विल प्रूफ, ओके, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, सपोज, ठीक है, इंपोर्टेंट है वाला, समझ लीजिएगा। तो मैं बात करूंगा एग्जाम्पल की। लेट E1 इज इक्वल टू 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, ओके। सपोज करो कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास, ठीक है, और वो है VNR, ठीक है। मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन, ठीक है। n डायमेंशन की बात करेंगे, उसमें एलिमेंट कितने, n का मतलब है n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू, सपोज E1 इज इक्वल टू 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेकेंड इज दैट E2 इज इक्वल टू 0 1 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऑल 0, ये भी 0 डॉट डॉट डॉट। अब मैं गेन करूंगा EN एलिमेंटल, तो देयरफॉर EN 0 0 0 डॉट 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 1, ओके। ये एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे कहना, सपोज करो क्वेश्चन इज दैट let VNR be a vector space है, ओके, एंड इट हैज द n एलिमेंट्स such as, ठीक है, इस टाइप में। सो दैट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। ये मुझे प्रूफ करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, ये सेट मेरा क्या है, सपोज करो ये एस के हो गया मेरा, ठीक है, एस के। तो मुझे प्रूफ करना है कि एल आई है कि नहीं। अब मुझे क्या लिखना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना। लेट अल्फा 1 या A1 मान लो, कुछ भी मान लो, स्केलर A1 A2 डॉट 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 AN बिलोंग्स टू R मतलब फील्ड क्या है यहाँ पे, फील्ड, और फील्ड मतलब R, ओके। फील्ड मेरा क्या है यहाँ पे, R, ठीक है। देयरफॉर अब इसको इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस प्लस डॉट डॉट AN EN इज इक्वल टू 0, ओके। फॉर द वैल्यू ऑफ E1 E2 A3 एंड डॉट डॉट EN। सो A1 1 0 0 डॉट 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 0 प्लस A2 0 1 0 डॉट 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 0 प्लस डॉट 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 प्लस AN 0 0 डॉट 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 1, ओके, इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल है, मेरा 0 के इक्वल है, ठीक है। और 0 क्या है यहाँ पे, 0 वेक्टर होता है, क्या होता है मेरा, 0 वेक्टर भी होता है, इसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ इसको देखते हैं, तो ये क्या है मेरा, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को। तो देखो A1 टर्म पहले क्या हो जाएगा, A1 0, देखो A1 0, इसके बाद सारे A1 क्या हो जाएंगे 0, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो क्या A1 सारे 0 हो जाएंगे, मतलब इट मीन 0। तो यहाँ पे बचा मेरा A1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पहला टर्म, इसका पहला टर्म प्लस इसका पहला टर्म प्लस इसका टर्म, ठीक है, प्लस A1 इसका 0, पहले टर्म में 0, देयरफॉर 0, कॉमा इसका। अब A1 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 0 में, तो 0। सिमिलरली अब इसका इसमें क्या करूंगा, A2 का इसमें करूंगा, क्या बचेगा A2।
सेकंड A2 कॉमा, अब सिमिलरली बाकी टर्म 0, देखो an का सेकंड में करूंगा क्या हो जाएगा 0 0। अब बात कर दूं ना लेफ्ट ना सॉरी लास्ट टर्म की, ठीक है। तो A1 का इसमें क्या हो जाएगा 0, A1 का 0, A2 का 0 एंड डॉट 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 0 में चले जाएंगे तो an का क्या मिल जाएगा an का an, ओके, डॉट 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 an। और ये क्या मेरा 0 की फॉर्म में, ठीक है, 0 0, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, डॉट 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 स्केलर है, ठीक है, क्या है मेरे स्केलर है, तो मैं वी कैन राइट नाउ इट मींस वी कैन कंपेयर, so therefore a1 is equal to 0, a2 is equal to 0, dot 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 an is equal to 0, such that an all scalars are 0, therefore the given set is Li। कैसा हो गया मेरा Li हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट टेक भी बताऊंगा, ठीक है, ये कैसे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम नहीं प्रीपोजिशन समझ लीजिए, ठीक है, प्रीपोजिशन को देख लीजिए, ठीक है। प्रीपोजिशन इज दैट ये किस तरीके से प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर हेल्दी, इफ टू वेक्टर्स आर हेल्दी, ओके, then one of them is scalar multiple of other, ठीक है। ये कह रहा है प्रीपोजिशन ये है कि सपोज करो मेरे पास कोई क्या है, मेरे पास दो वेक्टर है एलडी, कैसे हैं एलडी है, ठीक है, दोनों वेक्टर कैसे एलडी है, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है, ठीक है, कि जो वेक्टर एलडी है, ठीक है, तो एक वेक्टर जो होगा दूसरे का क्या होगा स्केलर मल्टीपल होगा, और ठीक है, उनमें से कोई दोनों वेक्टर कैसे होंगे एक दूसरे के क्या होंगे स्केलर मल्टीपल। सपोज करो कि अल्फा एंड बीटा आर टू वेक्टर्स, ठीक है, यू एंड बी आर टू वेक्टर्स, सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू ए वी या फिर v इज इक्वल टू वी ए वी यू। तो यहाँ पे ये u क्या हो गया, u इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v एंड v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, ठीक है, u u इज सॉरी v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, ओके, और u इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ क्या है, लेट BF ये वेक्टर है, ठीक है, एंड अल्फा कॉमा बीटा एंड u कॉमा b बिलोंग्स टू v, ओके, दो वेक्टर ले लिए मैंने, ठीक है, एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू f, इसके लिए, ठीक है। अब मुझे इसका लिखने को मीन्स क्या हो जाएगा au प्लस bv इज इक्वल टू 0, ओके। देन इफ क्वेश्चन फर्स्ट, इफ u इज नॉट इक्वल टू 0, सपोज कर u इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने क्या माना u इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज u इज इक्वल टू au इज इक्वल टू माइनस b v, ओके, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड v, देयरफॉर दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज दैट u इज multiple of scalar multiple of v, okay। Similarly, if v is not equal to 0, then vv is equal to minus au and v is equal to minus a upon v and u. This implies that v is scalar multiple of u, ओके, ये हो गया, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। छोटा